देखिए, राज्यव्यापी प्रदर्शन है तो इसे लेकर बोकारो की भी तस्वीरें सामने आई थी, जहां सूर्य हादसा एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच और रिम्स टू निर्माण के लिए आदिवासियों की जमीन जबरन छीनने के विरोध में बीजेपी ने झारखंड आंदोलन की घोषणा कर दी थी। और अब इसी के मद्देनजर बोकारो के चास प्रखंड मुख्यालय में पूर्व विधायक बिरंची नारायण के नेतृत्व में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रखंड कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया और उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सीबीआई जांच और रिम्स टू के लिए दूसरी जगह निर्माण की मांग की है। बिरंची नारायण ने आदिवासियों पर अत्याचार, बांग्लादेशी घुसपैठ और सरकार के खिलाफ उग्र विरोध की बात कही है। झारखंड में पिछले कई सालों से जो आदिवासी अस्मिता है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। झारखंड में विशेष करके जो हमारी आदिवासी बहन बेटियां हैं उनके इज्जत तार तार हो रहे हैं, उनको टुकड़ों में काटे जा रहे हैं, उनके जमीन लूटे जा रहे हैं। सूर्या हांसदा एक बड़ा उदाहरण है जिसने आदिवासी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रखने के लिए आवाज उठाई, बदले में उसे मौत मिली। जमीन लूटने की बहुत सारी घटनाएं हैं, उसमें रिम्स 2 की घटना जहां पर रिम्स 2 बन रहा है वो अपने आप में संवाददाता संतोष का रुख कर लेते हैं, राजधानी रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, देखिए, आज बीजेपी का राज्यव्यापी ये धरना प्रदर्शन था। दो प्रमुख इनकी बातें सामने आज रखी गई है इनकी तरफ से, जिसमें सूर्य हादसा एनकाउंटर का मामला रखा गया और रिम्स टू निर्माण के विरोध में भी एक ज्ञापन सौंपा गया है। इन दो प्रमुख मांगों के साथ बीजेपी ये स्पष्ट करती हुई नजर आ रही है कि मौजूदा सरकार विरोधी सरकार है और आदिवासी हित में काम नहीं कर रही। ये एक बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से। देखिए, कुछ दिन पहले ही बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घोषणा किया था कि 11 सितंबर को आज के दिन ही पूरे राज्य के सभी प्रखंडों को राज्य मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे, चाहे वो सूर्या हांसदा के मामला हो या नगड़ी रिम्स टू निर्माण को जमीन जैसे आदिवासी की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से जवाब आया है कि ऑलरेडी वो जमीन पहले ही मुआवजा उसका दे दिया गया है, लेकिन दोनों मामले को लेकर बीजेपी लगातार मामले को तूल दे रही है और इसी मामले को लेकर आज बीजेपी के लोग राजभवन तक प्रदर्शन किए। उसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन भेजा गया है और सूर्या हांसदा का मामला बार बार बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है और उनकी मांग है कि उस सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर हुआ है उसे सीबीआई जांच किया जाए और रिम्स 2 का जो निर्माण कराया जाए नगरी में उसे कहीं दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाए। तो दोनों मांगों को लेकर आज पूरे राज्य में जो प्रखंड है, पूरे राज्य के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसके प्रखंड में बीजेपी के लोग, अलग अलग विधायक और अलग अलग जो बीजेपी के नेता हैं उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया और इस मांग को लगातार प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को बताने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है कि इस मामले में आप सीबीआई जांच कराएं और रिम्स 2 को कहीं और जगह निर्माण, क्योंकि आदिवासी। लेकिन वही सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि सूर्या हांसदा एक आपराधिक किस्म के आदमी था और नगरी रिम्स 2 का जहां निर्माण हो रहा है ऑलरेडी पहले से ही जो वहां के जो खेतिहर हैं उनको मुआवजा दे दिया गया। तो लेकिन बीजेपी इस मामले को लगातार तूल दे रही है और वो अपने मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किए। जी बिल्कुल। देखिए संतोष, देखिए इससे ये चीज से जरूर स्पष्ट हो जाती है कि आदिवासियों के हक और अधिकार को लेकर के पूरी राजनीति इर्द गिर्द घूमती है। इससे पहले भी आपको याद होगा जब सरकार बनने वाली थी उस वक्त भी उनके मैनिफेस्टो में वो तमाम चीजें शामिल की गई थी कि ये पूरी सरकार जो है वो आदिवासी हित में काम करेगी और वैसे उदाहरण भी आज हमें देखने को मिले। आज भी आप ताजा उदाहरण देख सकते हैं, नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उन तमाम खामियों को लगातार उजागर करती हुई नजर आ पा रही है। क्या लगता है जब इन दो विषयों को, जो दो प्रमुख मांगे बीजेपी की तरफ से आज जो राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है, इस पर क्या कुछ विचार विमर्श कर सकती है राज्य सरकार? क्योंकि रिम्स 2 को लेकर पहले ही पूरा विवाद हमने देखा था और अब सूर्य हांसदा एनकाउंटर मामला। देखिए, राज्य सरकार बार बार राज्य सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से बयान भी दिया गया है कि मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, चाहे सूर्या हांसदा की बात करे या रिम्स 2 की बात करे या जो फ्लाईओवर निर्माण हो रहा था सीरम टोली, तो उसमें लेकिन जैसे राज्य सरकार की तरफ से बार बार बयान है कि लोग बीजेपी केवल विकास के बाधक हैं, हमेशा हम आदिवासियों की बात सोचे हैं, हर एक की बात सोचे। आज आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले कई लोगों को नियुक्ति पत्र दिया,
कई जो पर्यटन विभाग के जो लोगो बनाया गया, टूरिस्ट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे झारखंड में और टूरिस्ट आए, उसके लिए एक डीपीआर तैयार किया जा रहा है। तो कई पहल पर, कई अध्याय पर जो झारखंड सरकार, खास करके मुख्यमंत्री कई अध्याय पर पहल कर रहे हैं कि झारखंड का विकास हो। चाहे वो सीरम टोली फ्लाईओवर की बात करें, कई 3 फ्लाईओवर की बात आ रही है, मेट्रो लाने की बात हो रही। तो बीजेपी बार बार विकास के बाधक, इसलिए सरकार, मुख्यमंत्री खुद कई बार बोले हैं कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। सूर्या हांसदा एक अपराधी था, उसकी हत्या हुई, उसका किसी प्रकार का फर्जी इनकाउंटर नहीं हुआ है और अब सीआईडी जांच कर रही है। जो दोषी उसमें अगर पाए जाएंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बात रही रिम्स 2 की बात, तो रिम्स 2 में बार बार रिम्स 2 के कुछ दिन पूर्व में ही, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय के नाम से वो जमीन अलॉट था और उसके बाद उन्हें जो वहाँ के जो किसान हैं उनको मुआवजा दे दिया गया है। लेकिन बीजेपी बिल्कुल संतोष, देखिए ये प्रमुख 2 ऐसे मुद्दे थे जिसे लेकर बीजेपी का आज राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन जरूर देखने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामला और रिम्स 2 निर्माण के विरोध में आज राज्यव्यापी आंदोलन हम जरूर कह सकते हैं, विरोध प्रदर्शन जरूर कह सकते हैं, बीजेपी की तरफ से देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ये भी स्पष्ट हमेशा से करता रहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं। शायद यही कारण है कि इन मुद्दों को भुनने में बीजेपी जुटी रहती है।